नमस्ते मेरे प्यारे भाई और आप सभी लोगों का स्वागत है परसेंटेज का एक तोड़ू कंसेप्ट सीखने के लिए। परसेंटेज अर्थमेटिक का सबसे बेसिक चैप्टर है, तो लोगों को ये लगता है कि सबसे आसान भी होता होगा। इसमें केवल आसान बातें भी होंगी, लेकिन परसेंटेज में जब लैंग्वेज को बड़ा कर दिया जाता है, डाटा को मुश्किल कर दिया जाता है, तो बच्चों की हालत खराब होने लगती है। और आजकल एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाता है, लंबी लंबी लैंग्वेज के सवाल, कैलकुलेटिव डाटा अप्रोक्सीमेशन वाले सवाल भर भर के देता है। तो आज की क्लास में परसेंटेज का मैं आपको ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा और उस पर ऐसे सवाल दिखाऊंगा जिसको देख के आपका कलेजा दहल जाएगा और आप विश्वास नहीं करोगे कि सीएचएसएल सीजीएल जैसे एग्जाम्स में ऐसे सवाल लगातार आ रहे हैं और बच्चे उनको कर नहीं पा रहे। आप ये सवाल देखो जरा एक बार, जो कि पूछा गया है सीएचएसएल प्री 2024 के एग्जाम में। मात्र 9% बच्चे ही सवाल को ठीक कर पाए हैं, और जो कर पाए हैं वो वही है जिनका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, जो नौकरी की तरफ बढ़ चुके हैं। मुझे इस सवाल तक आपको तैयार करना है कि आप 100 में से 99 को लात मार के टॉप 9 में आ सको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना पड़ेगा। चलिए, यह है कॉन्सेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहले देखिए, अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आएगी, फिर उस नई संख्या को 30% घटाया जाए, फिर नई संख्या को 30% घटाया जाए। क्लियर है? फिर 30% घटाने के बाद जो नई संख्या आएगी उसको x% चेंज किया जाए, x% चेंज किया जाए। x बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो उस संख्या में जो नेट चेंज होता है मेरे प्यारे भाई, उस संख्या में जो नेट चेंज होता है, उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होता है, वो संख्या 5.5% डिक्रीज हो जाती है। 5.5% संख्या डिक्रीज हो जाती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताओ x का मान क्या होगा। क्या आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं? यानी कि हम एक संख्या को लगातार चेंज करते जा रहे हैं। सपोज कोई संख्या n है, मैंने n को 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई, मैंने इसको 30% घटाया, 30% घटाने के बाद जो नई संख्या आई, मैंने इसमें x% चेंज किया। चेंज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है भाई। और फिर मेरे दोस्तों फाइनल संख्या आ गई। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है। और इस संख्या में कुल बदलाव जो शुरुआती वैल्यू से अंतिम वैल्यू तक जाने में उस संख्या का मान 5.5% घट गया। तो x का मान क्या है? यानी कि हम किसी संख्या को लगातार परसेंटेज चेंज करते जा रहे हैं, हमें टोटल नेट चेंज दिया है, लेकिन बीच की कोई परसेंटेज मिसिंग है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर फॉर्मूला कैलकुलेटिव और लेंदी हो जाता है, तो हम यहां पर रेशियो मेथड लगाते हैं। आप बताओ, किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/5। 30% घटाओगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 10%, 1/10, 30% 3/10, 3/10। नेट चेंज कितना है? 5.5% डिक्रीज। 5.5 का मतलब होता है 11/2%, 11/2% डिक्रीज। 11/2% का मतलब 11/200। 11/2% का मतलब क्या है? 11/200 फ्रैक्शन, परसेंटेज का मतलब बटे 100। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर हम किसी संख्या को 20% बढ़ाएंगे, किसी संख्या को 20% बढ़ाएंगे, 1/5, 20% बढ़ाओगे, यानी कि संख्या अगर 5 है तो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। पहली बात, किसी संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो अगर संख्या 5 है तो 5 को 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। 30% घटाएंगे, सक्सेसिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30% घटाएंगे तो संख्या अगर 10 है तो 10 से 3 घट के 7 हो जाएगी। हमें ये पता ही नहीं कि संख्या को x% कितना बढ़ाया गया या कितना घटाया गया। हमें पता ही नहीं है कि तीसरी बार संख्या में कितने परसेंट चेंज किया गया, हमें पता ही नहीं है। आई डोंट नो। जब मुझे ये पता ही नहीं है तो मैंने मान लिया कि माना x% बदलने पर, माना x% चेंज करने पर संख्या की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो a से b हो जाते। मैंने मान लिया। जैसे मैं मान रहा हूं ना कि संख्या को जब हम 20% बढ़ाते हैं तो संख्या 1/5 बढ़ जाती है, संख्या 5 से 6 गुना हो जाती है। ऐसे ही मैंने मान लिया कि माना संख्या को x% बदलने पर संख्या a से बढ़ के b हो जाती है, और मुझे यही निकालना है। तीनों की सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या में नेट चेंज कितना आया तो संख्या 5.5% घट गई। 5.5% मतलब 11/200 घट गई। अगर संख्या का इनिशियल मान 200 था, 200, तो संख्या 200 से 11 कम होकर संख्या कितनी होगी? 189। संख्या का मान अगर 200 था तो संख्या का मान 200 से 11 कम होकर कितना रह गया? 189। ये संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो है। नीचे हमेशा बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू रखते हैं। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल जो रेशियो होगा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो होगा। ठीक है बेटे, सीधी सीधी यहां पे आप करोगे तो 5 2 शाम 50, 50 से 200 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 21 आ जाएगा, 21 दूनी 42, 21 निम्मा 189। तो b/a कितना आएगा मेरे प्यारे में? तो b/a इक्वल आएगा बच्चों 2 नीचे, 2 नीचे आएगा, 4 दूनी 8 है, 2 नीचे आएगा तो 2 की 4 में गुणा होगी 8, 9। यानी कि
जब मैं संख्या को तीसरी बारी बदलता हूं x% तो संख्या 8 से बढ़ के 9 हो जाती है। संख्या 8 से 9 हो जाती है तो संख्या कितनी इंक्रीज होगी? 1/8। 1/8 का मतलब 12.5%। तो संख्या 12.5% बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चे। संख्या 12.5% बढ़ जाती है, यानी कि x की जो वैल्यू वो 12.5 है, 12.5 आंसर है। x की वैल्यू प्लस 12.5% हो गया, इंक्रीज हो गई है x। ठीक है भैया। तो इस तरीके से अगर सक्सेसिव करते करते बीच की कोई परसेंटेज मिसिंग हो तो ये हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा। मैं आपको सवाल दिखाता हूं और सवाल पहले हम आसान वाला करते हैं। ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में पूछा गया था। ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 के एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा गया था। करके बताओ जल्दी से क्या आंसर है। देखो सवाल क्या है। 3 साल पहले रमन की सैलरी 4.5 लाख थी। यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, या 3 जीरो है 4 है, 45,000। 3 साल पहले के लाइन को ढंग से पढ़ेंगे। मेंस का सवाल है, आप मेंस का सवाल नहीं कर पा रहे तो आप प्री क्वालिफाई कर लिए तो क्या फायदा। नौकरी तो बेटा मेंस के दम पे लगनी है, प्री के तो नंबर भी ऐड नहीं होते अब नौकरी देने में। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। 3 साल पहले उसकी सैलरी पहले दूसरे और तीसरे साल में 10%, 1%, 20% बढ़ी। पहले साल सैलरी 10% बढ़ी, दूसरे साल सैलरी 1% बढ़ी, तीसरे साल सैलरी 20% बढ़ी, 20%। रमन की प्रेजेंट सैलरी 83,160 है। ए का मान क्या है? बेहतरीन। कौन करेगा? मेंस का सवाल, प्यारा सवाल है। आप मुझे बात बताओ, सिंपल सा करेंगे एक स्टेप में। रमन की सैलरी पहले साल 10% बढ़ी। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, यानी कि रमन की सैलरी अगर 10 थी तो 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई। 10 से 11। मुझे नहीं पता दूसरे साल रमन की सैलरी कितनी बढ़ी, आई डोंट नो। तो मैंने मान लिया कि माना दूसरे साल जो सैलरी है वो ए से बढ़ के बी हो गई है, ए से बढ़ के बी हो गई है, मल्टीप्लाई। तीसरे साल सैलरी 20% बढ़ी, 1/5, 1/5 मतलब सैलरी अगर 5 है तो 5 से बढ़ के 6 होगी। 20% की फ्रैक्शन 1/5। और नेट चेंज कितना हुआ? नेट चेंज ये हुआ कि 3 साल पहले सैलरी अगर 45,000 थी, 45,000 इनिशियल वैल्यू है, तो फाइनल सैलरी कितनी होगी अब प्रेजेंट में? 83,160 रुपए। तो सीधी सीधी यहां से कैलकुलेशन करेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 पंजे 50, 50 से मेरे दोस्तों ये जाएगा आपका 90 बार, 90। 11 से तो जाने ही चाहिए, 11 से 11 सत्ते 77, 6 1 11 पंजे 55, 11 चिंग 66। ठीक है बेटा। 9 से चला जाएगा 9 टे 72, 9 चौक 36। 6 से 84 चला जाएगा 14 बार, 14 टाइम्स 14 बार। तो b बटे a आ जाएगा बेटा कितना? ऊपर तो बच गया 14 और नीचे बच गया 90 का 10, तो 14/10 7/5। तो b बटे a 7/5 हो गया। b बटा a कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 7/5 हो गया। यानी कि सेकंड में जो है सैलरी अगर 5 थी तो 5 से बढ़ के 7 हुई है, तो सैलरी बढ़ी कितनी है? 2/5। 5 से 7 होगी तो बढ़ी कितनी? 2/5। 1/5 20%, 2/5 40%। तो सेकंड में सैलरी 40% बढ़ी है, तो a का मान कितना है? 40। समझ में आया होगा? है? मेंस का सवाल था मेरे भाई, मेंस का।